अगली खबर का रुख करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े पहुंचे भुसावर। कृषि महाविद्यालय का राज्यपाल ने किया लोकार्पण। नवनिर्मित भवन का फीता काटकर किया लोकार्पण। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और वैर विधायक बहादुर सिंह कोहली भी इस दौरान साथ रहे। छात्रावास कैंटीन भवन का भी शिलान्यास किया गया है। नवनिर्मित भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया गया राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा। इस दौरान कृषि मंत्री भी मौजूद रहे। कृषि महाविद्यालय का राज्यपाल ने लोकार्पण किया है। फीता काटकर लोकार्पण किया गया। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और वैर विधायक बहादुर सिंह कोहली भी साथ रहे। छात्रावास कैंटीन भवन का भी शिलान्यास किया गया है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे, जहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में साल 2014 से देश में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए लगातार काम हो रहा है और इसका परिणाम आज पूरे देश में दिखाई दे रहा है। तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण विधेयक के दौरान विपक्ष का रुख महिलाओं की भागीदारी के खिलाफ रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का चाल और चरित्र देश के सामने उजागर हो चुका है और यदि परिसीमन विधेयक संसद में आता है तो विपक्ष का रुख एक बार फिर स्पष्ट हो जाएगा। 2014 से लेकर के अब तक निरंतर अनवरत इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित भारत के परिप्रेक्ष्य में तैयार करने के दृष्टिकोण से जिस तरह से एक सतत साधना चल रही, उसका परिणाम हम सब ने देखा है। देश की सड़कों के हालात बदले हैं, देश का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर 100% इलेक्ट्रिफाई हो गया है। अभी 2 दिन बाद में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चालू होने वाली है। देश भर में हवाई अड्डों की संख्या जो है वो दुगनी से ज्यादा हो गई है। हमारे जोधपुर का एक अप्रतिम हवाई अड्डा नया बना, आप सब ने देखा, आप सब उसके साक्षी हैं। उसी अनुक्रम में देश भर के लगभग 1500 रेलवे स्टेशन को एक साथ में नया मॉडर्नाइज रेलवे स्टेशन बनाने का काम 50,000 से भी करोड़ से भी ज्यादा लागत से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जालंधर से 50 रेलवे स्टेशन का एक साथ उद्घाटन करने वाले हैं। खबर जयपुर से, जहां पर श्री जगन्नाथ सेवक समिति की ओर से आयोजित भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का गुरुवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ शुभारंभ हुआ है। तो वहीं राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधि विधान से रथ पूजा कर भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन किए और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा सनातन संस्कृति, आस्था, सेवा और लोक कल्याण का प्रेरणादायी पर्व है। तो वहीं रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आज जगन्नाथ जी की यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। यहाँ से जयपुर में भी हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पुरी में तो हो ही रही है और सभी लोगों का सौभाग्य है कि ये इतना अच्छा कार्य हम लोगों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया। हम लोगों को भी यहाँ सबके साथ मिलकर यात्रा को रवाना करने की बहुत बड़ा, मुझे लगता है हम सबके लिए गर्व की बात है और सौभाग्य भी है हम लोगों का कि हम लोग भी यहाँ पर यात्रा के समय। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है और इस बार 11.21 लाख अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। वहीं राजस्थान के 5 छात्रों ने देश की टॉप 20 रैंक में जगह बनाई है, जहां पर जयपुर के उपलक्ष्य गोयल ने 720 में से 711 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 3 और राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया है। उपलक्ष्य गोयल ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित पढ़ाई, अनुशासन और सही रणनीति को दिया है। साथ ही उन्होंने नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास बनाए रखने की सलाह दी है। वहीं इसी को लेकर सच पे धड़क संवाददाता कुणाल भटनागर ने उपलक्ष्य गोयल से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। नीट का परिणाम घोषित हो चुका है और जयपुर के उपलक्ष्य गोयल ने उपलब्धि हासिल की है। ऑल इंडिया 3rd रैंक इनकी बनी है। हमारे साथ उपलक्ष्य मौजूद हैं। उपलक्ष्य, कैसा लग रहा है 3rd रैंक आपकी बनी है और राजस्थान के टॉपर हुआ आप? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे परिवार बहुत खुश है, तो उनकी खुशी में मैं खुश हूँ। किस तरह से आपने तैयारी की,
क्योंकि एक बार हमने देखा कि पेपर लीक हो गया था, किस तरह का उस समय आपको लगा, और अब जो है आपने जो है 3rd रैंक हासिल की। सर पेपर लीक के बाद एक बुरा तो लग रहा था कि मेहनत की थी 2 साल और पेपर ही कैंसिल हो गया, लेकिन हाँ ये था कि 2 महीने बाद अब फिर से पेपर हो रहा है तो इसके लिए अच्छे से तैयारी करेंगे और जो भी मैंने पहले गलतियाँ कर दी अब उनको सुधार के अच्छे से पढ़ाई करूँगा। ठीक है उपलक्ष्य, अगर हम बात करें, क्योंकि आप टॉपर हो, किस तरह से आपने तैयारी की, किस तरह से, क्योंकि आपको अब एक आप रोल मॉडल बन गए हो अपने जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहते हो? आप हमेशा अपने टीचर्स की बात मानिए, वो आपके लिए जो भी कहते हैं वो बेस्ट होता है, और आप अपने पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस लगाइए और टेस्ट लिखिए, टेस्ट से आप अपने स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 12th के साथ। 12th के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट था। 12th के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट था और जो है टॉप जो है रैंक 3rd हासिल की है। इनकी माताजी हमारे साथ मौजूद हैं। आज जब रात को नतीजा आया और पता चला कि बेटे ने ऑल इंडिया में 3rd रैंक प्राप्त की, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। रात में नींद भी नहीं आई खुशी के कारण, और सुबह जल्दी उठकर फिर गणेश जी को ढोक कर आए हैं हम, तो खुशी बहुत अच्छी ज़्यादा है। पूरा परिवार खुश है, पूरे परिवार में खुशी का माहौल है, सब जगह से बधाइयाँ आ रही हैं हमें। तो बस ये बच्चे की अपनी मेहनत का ही नतीजा है ये सब बस। पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं उपलक्ष्य गोयल के। सर, रात को जब पता चला कि लड़के ने ऑल इंडिया में 3rd रैंक हासिल की, क्या कुछ प्रतिक्रिया? सर वो एक जो मोमेंट होता है, एक रिजल्ट आना और उसमें सक्सेस प्राप्त करना, एक अलग ही मोमेंट होता है। इसका कोई अपन बयान नहीं कर सकते। हालांकि अपन को सब मालूम होता था कि भाई इतने मार्क्स आएंगे, ये सब होता है, लेकिन एक रिजल्ट के बाद, एक कंफर्मेशन के बाद जो खुशी होती है उसका बयां करना ही वो है मुश्किल है सर। तो वाकई में बहुत बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, और सब रिश्तेदारों में हम बहुत खुश हैं। खास इसके नाना नानी इसके दादाजी सब बहुत खुश हैं सर, और हमारे लिए बहुत प्राइम मोमेंट है। मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट भी रहा हूँ, लेकिन मैंने मतलब हासिल नहीं कर पाया। तो ये कहता सर मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। मेरे बेटे ने बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि इधर को कुछ बनना है, ऐसा कभी कुछ प्रेशर नहीं था, लेकिन फिर भी ये इसको बनना था कि नहीं मेरे को डॉक्टर ही बनना है। तो ये इसने बन के दिखाया, और इसकी 2 साल की मेहनत इसके रंग लाई है। खास इसके मेहनत इसकी टीचर्स ने बहुत की है, और ख़ास इसने, और जो हमारा जितना सपोर्ट हो सका हमने किया सर। तो ये थे उपलक्ष्य, और परिवार में खुशी का माहौल है। पिताजी डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए, तो बेटे ने कहा कि मैं आपका सपना पूरा करूंगा। तो ये थी जयपुर के उपलक्ष्य गोयल की कहानी। के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बारां जिले के अंता में कछुआ चाल से चल रहे उपजिला चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य 1.5 वर्ष तक अतिरिक्त गुजर जाने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते आमजन को इसका लाभ नहीं मिल पाया। राज्य सरकार ने सीएडी कॉलोनी में 40 करोड़ 93 लाख की लागत से उपजिला चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य जो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन बाउंड्री वॉल के पास हो रहा अतिक्रमण निर्माण कार्य में बाधक बना हुआ है। वहीं उपजिला चिकित्सालय के पास ही 2 करोड़ की लागत से ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ट्रॉमा सेंटर समेत उपजिला चिकित्सालय का नया भवन बनने से मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। एक तो हमने जो क्वांटिटी ले रखी है, जो डेविएशन है, वो अपन को एस्टीमेट बना के डिपार्टमेंट को भेज रखा है अपने, वो सेंशन हो जाएगा तो चालू कर देंगे अपना काम। और एक ही अतिक्रमण है सामने मेन गेट का है, उसके अतिक्रमण हट जाएगा तो गेटों का काम हो जाएगा और बाउंड्री का काम हो जाएगा अपना। अभी क्या क्या काम बाकी है इसमें? एक तो सीसी रोड का आउट ऑफ डेवलपमेंट बाकी है, सीसी रोड है बाकी, अपना मेन गेट है, बाउंड्री वाल है, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे विंडो डोर बाकी है। कितनी करोड़ का है ये अपना सेंशन है 40 करोड़ का। कब तक कंप्लीट करके देना है इसको? सर डिपार्टमेंट देखो सेंशन हो जाएगा तो अंता का उपजिला चिकित्सालय बहुत ही अच्छी जगह और प्राइम लोकेशन पे है, जो हाईवे को और नेशनल हाईवे को सभी जगह से, और इसका जो क्षेत्र है हमारे 83 गाँवों को छोड़कर मध्य प्रदेश तक है, और अच्छा इलाज राजस्थान में होने की वजह से जो 100 बेड का अस्पताल और इसके साथ ट्रॉमा हॉस्पिटल बनाया गया है, वो 2 साल पूर्ण हो चुका था, लेकिन इसको आज दिन तक जनता को समर्पित नहीं किया गया है। इसके मेंटेनेंस, देख रखाव सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन इसको जानबूझ करके और डिले किया जा रहा है। और अच्छी लोकेशन जो दूसरा अस्पताल संचालित है वहाँ पर ना तो पार्किंग की सुविधा है, ना डॉक्टरों को बैठने के लिए व्यवस्था है, ना मरीजों के बैठने के लिए व्यवस्था है, ना कोई वार्ड की व्यवस्था है। वहाँ पे बहुत
बदतर हालत हैं और आबादी भूमि में गिरा होने के कारण और हाट लगने के कारण तो अस्पताल नज़र नहीं आता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र मांगे पूरी करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत कई योजनाओं का संचालन कर रही हैं। इसके बावजूद उन्हें सम्मानजनक मानदेय, सेवा सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी लंबित एवं न्यायोचित मांगों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसके दोनों पैर कट गए। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पारसोली चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। हादसा उपखंड क्षेत्र के पारसोली रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। नागपुर जयपुर एक्सप्रेस की चपेट में आए युवक की पहचान 12 जिले के रहने वाले नवीन के रूप में हुई है। युवक की हालत गंभीर होने के कारण उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पारसोली पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच का कार्य शुरू कर दिया गया है। अराई क्षेत्र के इंदोली गांव में एक युवक 200 फीट गहरी खदान में गिर गया। युवक की पहचान चौसला गांव निवासी अजय चौधरी के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि अजय चौधरी के खदान में गिरने के कारण का फिलहाल पता नहीं लगा है। बताया जा रहा है कि खदान के चारों ओर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। घटना की सूचना मिलते ही अराई थाना पुलिस और इंदोली सरपंच हरिराम मौके पर पहुंचे। राहत एवं बचाव दलों को भी तत्काल सूचना दी गई है। घटना के बाद क्षेत्र में चिंता का माहौल है। युवक की स्थिति को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। झुंझुनू में एरिया डोमिनेशन के तहत ताबड़तोड़ दबिश। अल सुबह से पुलिस ने बदमाशों के ठिकानों पर दी दबिश। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देश पर कार्रवाई। एसपी कावेंद्र सिंह सागर और एएसपी देवेंद्र सिंह ने की है मॉनिटरिंग। दबोचे गए बदमाशों को लेकर हो सकता है खुलासा। पुलिस की बड़ी कार्रवाई से बदमाशों में मचा हड़कंप। हिस्ट्री शीटर बदमाश और वांटेड निशाने पर है पुलिस के। तो रेंज आईजी के दिशा निर्देशों पर एसपी और एएसपी की मॉनिटरिंग में दबोचे गए बदमाशों को लेकर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। हिस्ट्री शीटर बदमाश और वांटेड पुलिस के निशाने पर हैं। अल सुबह से ही पुलिस ने बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी है। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देश पर बदमाशों के और वांटेड क्रिमिनल्स के ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। वहीं डूंगरपुर में शास्त्री कॉलोनी मार्ग पर बाइक सवार 4 बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं बदमाश युवक का मोबाइल लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि पूरी घटना शास्त्री कॉलोनी मार्ग स्थित आईसीआईसीआई बैंक के पास की है, जहां पर घटना के बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। युवक का उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं आईसीआई बैंक के सामने एक पान वाली दुकान है, वहां पे बैठा था। फिर 4 जने स्प्लेंडर बाइक पे आए, उतर के 3 जनों ने मुझे मारा और एक जना आके मेरा फोन छीन के भागा। मैं फिर उसके पीछे भागा, वो पूरे रोड पे भाग रहा था। फिर वो मंगल चाय वाले के पास में वो 3 जने बाइक लेके आए और वो पीछे बैठ के भाग गया। फिर मैंने एक आदमी से फोन लेके फिर अपने दोस्त को कॉल किया। फिर उसने पुलिस को कॉल किया और पुलिस आई और उसमें जीप में बैठ के मैं हॉस्पिटल में आया। वहाँ फिर एफआईआर लिख के पुलिस को दी। राजधानी जयपुर के जनाना अस्पताल की व्यवस्था चरमराई हुई है। अस्पताल में घंटों बिजली गुल रहने से स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठ रहे हैं। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। बिजली गुल होने से लेबर रूम, नीकू, ब्लड बैंक और रोजमर्रा की जांचें प्रभावित रहीं। वहीं अंधेरे में मरीज, प्रसूताएं और उनके परिजन परेशान रहे। वहीं लिफ्ट बंद होने से गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ा। बिजली गुल होने पर अस्पताल प्रशासन इसे तकनीकी खराबी बताकर हल्के में ले रहा है और आवश्यक सेवाओं के लिए जनरेटर चलाने का दावा भी कर रहा है। ऐसे में बिजली गुल होना अस्पताल की बैकअप व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
वहीं पाली से खबर है, सोजत में NH 162 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने पीछे से एक टेम्पो को टक्कर मारी और टक्कर के बाद टेम्पो सड़क किनारे बैठे युवक पर पलटा। हादसे में युवक की मौत हो गई है। टेम्पो चालक घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर देवासी पुलिस मौके पर पहुंची है। घायल टेम्पो चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सोजत में यह हादसा हाईवे पर हुआ है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। टेम्पो चालक घायल बताया जा रहा है। पीछे से एक अज्ञात वाहन ने टेम्पो में टक्कर मारी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। सूचना मिलने पर देवासी पुलिस मौके पर पहुंची है और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। NH 52 पर दर्दनाक सड़क हादसा। पीछे से अज्ञात वाहन ने एक टेम्पो में टक्कर मारी, जिसकी वजह से यह टेम्पो पलट गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और टेम्पो चालक घायल बताया जा रहा है। बीकानेर के नोखा कस्बे के पंचारिया चौक में आपसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां पर नशे के लिए पैसे मांगने की बात को लेकर कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद पिता और परिजन तुरंत हुकुमचंद को बागड़ी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही नोखा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही वारदात में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब खबर बारां जिले के अंता से है, जहां पर एक 19 वर्षीय किशोर विष्णु कुमार प्रजापति ने डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच एक ऐसे अनोखे इलेक्ट्रिक हार्वेस्टर का आविष्कार किया है जो सेंसर और रिमोट से चलता है। साथ ही आने वाले समय में खेती के लिए यह हार्वेस्टर बहुत कारगर साबित हो सकता है। बता दें कि अंता के समीप नागदा गांव के रहने वाले किशोर विष्णु कुमार प्रजापति ने मात्र 1 महीने की मेहनत से रिमोट से संचालित इलेक्ट्रिक का हार्वेस्टर का मॉडल तैयार किया। इस मशीन में सुरक्षा के लिए आधुनिक सेंसर तकनीक का भी उपयोग किया गया। यह हार्वेस्टर PVC पाइप और अन्य सामग्री की सहायता से बनाया गया है। हार्वेस्टर बनाया आपने, ये कैसे दिमाग में आया आप लोग? जैसे भी डीजल की महंगाई बढ़ रही है तो मैंने सोचा कुछ इलेक्ट्रिक बनाए, जिससे डीजल किसानों के डीजल के पैसे बच जाएंगे और डीजल के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में सोच आई थी, मैंने इलेक्ट्रिक बनाए और इनके सामान में ऑनलाइन मंगाता था, जिनको थोड़ा आने में समय लगता था, इसलिए मैं थोड़ा इसमें समय ज़्यादा लग गया। और सामान रही तो मैं बना सकता हूँ बड़ी भी, अगर कोई सपोर्ट मिले तो। और इसकी खास बात है, जैसे अगर इसमें पीछे कुछ जानवर आ जाए तो ये ऑटोमेटिक रुक जाती है, जिससे एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है। और एक इलेक्ट्रिकल है, जिससे डीजल के भी पैसे बच जाएंगे। और मैं भी एक ट्रक भी बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक, जैसे अगर ड्राइवर को नींद आ जाए तो ट्रक ऑटोमेटिक रुक जाएगा। तो क्या करते हो तुम? मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, BA चल रही है मेरी। जिस दुकान पे काम करता हूँ तो उनसे थोड़ा बहुत पैसे आते हैं, तो उनसे मैं सामान मंगा के इस हार्वेस्टर में लगाता हूँ। पापा जी क्या करते हैं? पापा जी मजदूरी करते हैं। वहीं जैसलमेर जिले के भड़ियाणा क्षेत्र से दुखद खबर सामने आ रही है। घरेलू कलह से परेशान होकर एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान खेमी देवी निवासी बलू सिंह की धाड़ी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही भड़ियाणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाकर भड़ियाणा अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। घटना की सूचना पर आसपास की ढाणियों से बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है।